must know Viva topics, must know. Concerned X-rays, normal X-rays of the lower limb, then differences between large and small intestines, स्टमक होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्टमक, लेसर ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ के अटैचमेंट्स। एक अलग टेबल है न्यूरो एनाटॉमी का। न्यूरो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्रेन के सेक्शंस होते हैं। हेलो बच्चों, आज देखते हैं कुछ मस्ट नो वाइवा टॉपिक्स, मस्ट नो। चलो क्या क्या है ये मस्ट नो टॉपिक्स। अपर लिम से शुरुआत करते हैं। अपर लिम सॉफ्ट पार्ट्स तो होंगे ही, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टॉइड है, बाइसेप्स है, क्यूबाइटल फोसा है, सेरेटस एंटीरियर, इनका नर्व सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मसल्स ऑफ द अपर लिम, उनके कंसर्न नर्व सप्लाई, द नर्व्स ऑफ द अपर लिम, मसल सप्लाई बाय मीडियल एंड अल्नार नर्व इन द हैंड, मसल सप्लाई बाय रेडियल नर्व। ये एज फार एज अपर लिम इज कंसर्न। अपर लिम के एक्सरेज भी आते हैं, बोन्स ऑफ अपर लिम इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मल एक्सरेज पूछते हैं। अब लोअर लिम की तरफ अगर अपन जाते हैं, लोअर लिम में अगेन मसल्स, बहुत बड़े बड़े मसल्स है लोअर लिम के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, द एडक्टर्स, लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस, ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग्स, इन सबका नर्व सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन काफ मसल्स, फिर टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, एक्शंस एट द जॉइंट्स, ये एग्जाम्स में पूछते हैं वाइवास में। मूवमेंट्स एट द शोल्डर जॉइंट, मूवमेंट एट द हिप जॉइंट, मूवमेंट एट द नी जॉइंट, शो मी व्हाट इज इन्वर्शन, इवर्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटाफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कंसर्न बोन्स भी है, लोअर लिम के बोन्स, हिप बोन, उसके एनाटॉमिकल पोजीशन, फीमर, टिबिया, फिबुला, एंड बोन्स ऑफ द फुट। Concerned X-rays, normal X-rays of the lower limb, like this is the X-ray of the hip joint showing, ये जो दिखता है वो आपको बताना है। ठीक है, अपर लिम, लोअर लिम इजी टू आइडेंटिफाई, बड़े मसल्स हैं, नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं थोरैक्स की तरफ। थोरैक्स में हार्ट होंगे, हार्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है आपको हार्ट को, द ग्रूव्स दिखाना है, द वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट आपको बताना है, इंटीरियर्स ऑफ राइट एट्रियम पूछते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फिर ब्लड सप्लाई, द कोरोनरी आर्टरी के बारे में पूछता है, द वीनस ड्रेनेज, द वेरियस वेन्स इन द हार्ट, कोरोनरी साइनस, ये पूछता है, ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, दिस इज ऑलवेज आस्क्ड। फिर इसके साथ इसका डेवलपमेंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ब्लड वेसल्स, डेवलपमेंट ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट, फैलोस्टेट्रोलॉजी। फिर वर्टिब्रे, लाइक स्टर्नम है, स्टर्नम, हाँ, वर्टिब्रे है, typical thoracic vertebrae, atypical vertebrae, fine, ribs, typical ribs, first rib हमेशा पूछता है, first rib, always by default, relations of the neck of the first rib, muscles attached to the first rib. ठीक है, so this is as far as thorax is concerned. एक thoracic x-ray of the thorax भी रखते हैं, PAV of the thorax, left border of the heart, right border of the heart, why does lungs look black in color, ये सब पूछते हैं। फाइन, अब चलते हैं एब्डोमेन की तरफ। अब एब्डोमेन में ऑर्गन्स रखे हुए होते हैं, लीवर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाज। ठीक है ना, दिस ऑर्गन्स आर ऑलवेज केप्ट। लीवर को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, लिगामेंट्स ऑफ लीवर पूछते हैं, लोब्स ऑफ द लीवर पूछते हैं। ठीक है, इसके एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स, एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव्स भी पूछते हैं। फाइन, स्प्लीन की तरफ, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्प्लीन, लिगामेंट्स ऑफ स्प्लीन, व्हेन इज द स्प्लीन एनलार्ज्ड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंसेस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्टमक होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्टमक, लेसर ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ के अटैचमेंट्स, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ठीक है, ये कुछ चीजें एब्डोमेन में पूछते हैं। अब चलते हैं पेल्विस में। सजाइटल सेक्शन ऑफ पेल्विस रखा हुआ होता है, हाँ, वो आपको याद करना है। एज फार एज ऑर्गन्स आर कंसर्न, यूट्रस यस, ब्लैडर यस, किडनीज भी रखते हैं। किडनीज का एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, उसका मीडियल लैटरल, हाँ, बॉर्डर्स पूछते हैं, रिलेशंस एट द हाइलम पूछते हैं किडनीज के। वैसे यूट्रस बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिन उसका एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं दिखता, बट यस, लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस पूछता है, एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में भी पूछता है। ब्लैडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके एनाटॉमिकल पोजीशंस, इंटीरियर ऑफ ब्लैडर, ये सब पूछते हैं। lumbar vertebrae, typical, atypical, this is also asked in the exams. So that's about the abdomen.
अब चलते हैं हेड एंड नेक की तरफ। अब हेड एंड नेक बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब यहाँ से देखोगे तो ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरलिस मैसेटर, ये पूछते हैं। बक्सिनेटर इज ऑल्सो आस्क्ड। दिस फेशियल मसल्स लाइक ऑर्बिकुलरिस, ओक्यूलाई, ओरिस, इनका नर्व सप्लाई, पैरोटिड डक्ट, ये दिखता है। मैसेटर बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। हाँ, नर्व सप्लाई ऑफ मैसेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सजाइटल सेक्शन ऑफ फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत कुछ दिखता है। टंग, नर्व सप्लाई ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लॉटिस, फिर फैरिंग्स, यूस्टेशियन ट्यूब दिखता है, ओपनिंग, सैल्पिंगोफैरिंजिस, पैलेटोफैरिंजिस, लैरिंग्स भी दिखता है। कभी कभी सेपरेट लैरिंग्स भी होता है, ओपन करते हैं लैरिंग्स को। हाँ, फिर वेस्टिबुलर फोल्ड्स, वोकल फोल्ड्स, रीमा, वेस्टिबुला, रीमा, ग्लोटाइटिस, ये सब कुछ दिखता है अच्छी तरीके से। ये सब पूछते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ लैरिंग्स, फैरिंग्स, नर्व सप्लाई ऑफ टंग, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व इज अ मस्ट। मैं हमेशा लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, मैंडिबुलर नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फेस में देन स्कल होता है, फोरामेंट्स ऑफ द स्कल, जो वॉट एवर फोरामेंट्स जो मैंने आपको बताया एग्जाम्स लेक्चर्स में, एग्जाम्स के लिए। हाँ, वो फोरामेंट याद रखना है। बेस ऑफ द स्कल पे ज्यादा नहीं, बट स्टाइलॉइड प्रोसेस यू शुड नो। हाँ, बेस ऑफ द स्कल, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है। पैलेट, हार्ड पैलेट, हाँ, उसके बोन्स फॉर्मिंग द हार्ड पैलेट। ठीक है, फाइन। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस, इंटीरियर ऑफ स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सर्वाइकल वर्टिब्रे में टिपिकल एंड एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे भी पूछते हैं। अब एक अलग टेबल है न्यूरो एनाटॉमी का। न्यूरो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्रेन के सेक्शंस होते हैं। एक इंटैक्ट ब्रेन होता है, सुप्रोलैटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन, सल्काई गायराई, सजाइटल सेक्शन जिसमें कॉर्पस कैलोसम दिखता है, पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम, फिर पैराइटो ऑक्सिपिटल कैल्कराइन सल्कस, कैलोजल सल्कस, ये सब पूछते हैं। डायंसेफलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमिक सल्कस, ये सब आपको पता है। फाइन। और फिर ब्रेन स्टेम, इंटैक्ट ब्रेन स्टेम भी होता है, जिसमें आपको मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला दिखता है, पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, पार्ट्स ऑफ पॉन्स, द पेडंकल्स, द मेड्यूला के पार्ट्स, पिरामिड्स, ऑल्यूज, इंफीरियर सेरेबेला, पेडंकल्स, हाँ, fasciculus, gracilis, cuneatus, attachment of cranial nerves, this is always asked. सेरेबेलम अलग से रखा हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी एग्जाम्स में भी रखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस विल गिव यू एन ओवरऑल ओरिएंटेशन, लाइक ये मस्ट नो टॉपिक्स है, ये आने ही चाहिए। फाइन। अब एक अलग सा टेबल होता है एम्ब्रियोलॉजी मॉडल्स का। एम्ब्रियोलॉजी मॉडल्स जिसमें एटलीस्ट सी व्हाट आई से, एटलीस्ट 2-3 मॉडल्स परफेक्ट करके जाओ। 2-3 मॉडल शुड बी परफेक्ट, लाइक रोटेशन ऑफ गट, डेवलपमेंट ऑफ स्टमक, डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज, ये बहुत ईजी टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल्स, फिर जनरल एम्ब्रियोलॉजी के मॉडल्स भी होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोटोकॉर्ड, हाँ ठीक है, मोर्यूला, ब्लास्टुला। सो दीज आर एम्ब्रियोलॉजी मॉडल्स। 10 मार्क का टेबल है एम्ब्रियोलॉजी का, ये बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, योर एम्ब्रियोलॉजी हैज टू बी क्लियर। फिर एक लिविंग एनाटॉमी होता है, लिविंग एनाटॉमी जिसमें वेरियस मसल्स के एक्शंस पूछते हैं, लाइक मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, या एक्शंस ऑफ डेल्टॉइड, एक्शंस ऑफ बाइसेप्स ब्रेका, पल्स को फील कराते हैं, हाँ, रेडियल पल्स, डॉर्सलस पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्स, स्टर्नल एंगल, कैलकुलेशन ऑफ रिब्स। वहां पे एक बंदा बैठा हुआ होता है एंड यू हैव टू फील दो स्ट्रक्चर्स ऑन दैट पर्सन। जब भी आप एग्जामिन करोगे तो वो जो बैठा है उसको यू हैव टू एक्सप्लेन कि मैं ये कर रहा हूँ। यू हैव टू मेक हिम कंफर्टेबल एंड ओनली देन यू हैव टू स्टार्ट एग्जामिनिंग हिम। वो है ना, एग्जामिनर देखते रहते हैं क्या कर रहे हो, कैसे एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, सो ये लिविंग एनाटॉमी का अलग टेबल होता है। एक्सरेज मैंने आपको बोल दिया। एम्ब्रियो मॉडल्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स, हार्ड पार्ट्स मैंने बता दिए। सॉफ्ट पार्ट्स इज द मसल्स, हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स। अब हिस्टोलॉजी स्लाइड्स, राइट, 10 स्लाइड, एक मार्क के 10 स्लाइड, एंड देन स्लाइड फॉर डिस्कशन। स्लाइड फॉर डिस्कशन में याद रखना, एक जनरल की स्लाइड होगी, एक सिस्टमिक की स्लाइड होगी। ठीक है, सपोज बच्चों अगर स्लाइड फॉर डिस्कशन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, डोंट पैनिक। एग्जामिनर्स आपको हिंट देंगे, हिंट देंगे फॉर आइडेंटिफाइंग द स्लाइड। अगर फिर भी आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो तो जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो आपको एक्सप्लेन करना है, बट यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। HND पेंसिल से अच्छे से डायग्राम बनाना है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द मस्ट नो टॉपिक्स, मस्ट नो।
लाइक अपर लिम लोअर लिम तो है ही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। लाइक बाइसेप्स, सार्टोरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है, इनमें गलती नहीं करना है। एग्जामिनर हमेशा इजी सवाल से शुरू करेंगे एंड देन दे विल गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर आंसरिंग, ठीक है। यू मे नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सो डोंट वेस्ट टाइम। अगर वो याद नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर को आप बताइए, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, फिर ही विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सो दिस आर द मस्ट नो टॉपिक्स फॉर द Vivas. I hope you all will definitely do well in the Vivas. अगर कुछ भी डाउट है, just get back to us. Thank you so much.